हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। आज दोस्तों हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। थ्योरी दोस्तों हमने कंप्लीट कर ली है 2-3 वीडियो में। आज दोस्तों जो वीडियो बन रही है इसमें दोस्तों हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे और वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं यूपीपी में। ठीक है, तो दोस्तों यूपीपी में नंबर सिस्टम के बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। इतने इजी क्वेश्चन बनते हैं कि यदि आपने थोड़ा सा भी बेसिक किया है तो आप फटाक से कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं होता, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन नंबर क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन नंबर हमारा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों यदि आपको बेसिक से थोड़ा पता है तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे होता है सम संख्याओं का। देखो प्रथम जितनी संख्याएं पूछे, ठीक है, विषम संख्याएं जितनी पूछे तो उसी का वर्ग। ठीक है, और अगर प्रथम सम संख्याएं पूछता है तो n+1। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला होता है, यहाँ पे एक बार चेक करके बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, सॉरी दोस्तों एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, हम पेन चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर ले लेते हैं, चलो ये उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे अगर सम संख्याएं पूछ रहा है, सम संख्याएं, ठीक है, सम पूछ रहा है तो प्रथम सम अगर संख्याएं पूछ रहा है तो फार्मूला हमारा क्या होगा, n+1। ठीक है, n+1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सम संख्याओं के योग निकालने का होता है। जैसे प्रथम पूछेगा प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, तो हमारा ये फार्मूला लगता है। अगर यहीं पर कहता है 1 से 50, या जो पूछ लेगा कि 50 सम संख्याएं या 30 विषम संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका जो है हमको योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सीधे दोस्तों क्या होता है, विषम के लिए क्या होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। विषम के लिए दोस्तों होता है केवल n², मतलब जो भी संख्या दे रखी है यहाँ पे उसी संख्या का वर्ग करना है। जितनी संख्याएं पूछ रहा है उसी का वर्ग करना है। तो यहाँ पे जैसा कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो विषम संख्याएं 20 पूछ रहा है, कह रहा है कि 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे 20 और इसका कर लेंगे सीधा वर्ग, क्योंकि ये विषम संख्याएं पूछ रहा है। तो आ जाएगा हमारा आंसर दोस्तों 400। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन हमारा सी सही होता, करेक्ट आंसर 400। अब यहाँ पे दोस्तों अगर जैसे ही यहाँ पे पूछ लिया होता, हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ लिया होता 20, ठीक है, और यहाँ पे पूछ लिया था सम संख्याओं का योग, ठीक, सम संख्याओं का योग 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया था, तब अगर सम पूछ लिया होता तो हमारा क्या होता है 21 का वर्ग। क्यों होता है 21 का वर्ग, क्योंकि ये हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है n जो जितनी संख्या पूछ रखी हूँ +1, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, यानी 21 का होल स्क्वायर। 21 का होल स्क्वायर करते जो निकल के हमारा आता वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं किसे निकाला जाता है संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया, कौन सा हमारा था ये। ठीक है, हमने देख लिया कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, विषम संख्याएं हैं तो केवल जितनी पूछ रहा है उतनी उसी का वर्ग। अगर सम संख्याएं हैं तो उसमें 1 जोड़ने के बाद उसका वर्ग। ठीक, जैसे 20 पूछ रहा है तो यानी 25 का वर्ग पूछ रहा है, वो 20 पूछ रहा है तो 21 का वर्ग, 25 पूछ रहा है तो 26 का वर्ग, 27 पूछ रहा है तो 28 का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ये दे रखे हैं। ठीक है, इसका सरलीकृत रूप में इकाई का अंक क्या होगा। देखो दोस्तों इकाई का अंक हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था आपको कुछ नहीं करना है, इसमें केवल यही देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, जैसे ये दे रखे हैं 1 नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें ये एक चीज़ ये दे रखे हैं, एक चीज़ ये दे रखे हैं, दूसरी ये दे रखे हैं, तीसरी ये दे रखे हैं। हमको क्या करना है, केवल यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। यूनिट डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के अंक देखते हैं, तो इसमें 8 और 1 देख लेंगे
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 8 आएगा, ठीक है। प्लस दोस्तों क्या है, 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, और 0 का 1 से दोस्तों क्या है, फिर माइनस है, और 6 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा यहाँ पे, ठीक। प्लस दोस्तों क्या है, यहाँ पे 5 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 का दोस्तों यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहता है, ठीक है। माइनस में क्या करेंगे, 60 है, ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 है, और प्लस में क्या है, इसका यूनिट डिजिट 9 है। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, इन सभी को जोड़ने के बाद जो आ रहा होगा वो हमारा यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। जैसे इन सभी को जोड़ेंगे और जो घटाने वाला है उसको घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तब कितना आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा 7, ठीक है। हम चलो थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं इसको, तब बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे उन दोनों को ऐड किया तो यूनिट डिजिट, क्योंकि 9 8 17 आएगा, 17 आएगा, ठीक है। 17 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7। यहाँ से हम जोड़ लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1, ठीक, वो भी 1 आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं दोस्तों टोटल, ठीक है। 17 हो गया, और यहाँ पे हो गया माइनस ये था, ठीक है, माइनस ये है, और इसके बाद में क्या है, इतना जब लेंगे तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा, -1 और +9, ठीक है। तो ये 17 में 9 तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26, और 26 माइनस 1 यानी 25, और 25 की यूनिट डिजिट 5। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को दोस्तों क्या है, इसी क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिखते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को लिखें, क्या लिखें कि ये 251 की पावर कितनी है, 98, 21 की पावर कितनी है, 29, 106 की पावर कितनी है, 100, 705 की पावर कितनी है, 35। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों 251 की पावर कितनी थी, 200, यहाँ पे लिखेंगे 251 की पावर कितनी थी, 98, ठीक है, 98। प्लस दोस्तों क्या है, 21 की पावर कितनी है, 21 की पावर लिखते हैं 29, और दोस्तों माइनस 29 माइनस 106 की पावर, 106 की पावर कितनी है दोस्तों, 106 की पावर है 100, ठीक है। और प्लस दोस्तों क्या है, 705 की पावर कितनी है, 35, ठीक है। अब इसको इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, -16 है, इसकी पावर है दोस्तों 4, ठीक है, इसकी पावर 4 है, +259। मान लो ये नया क्वेश्चन तुम्हारा है, कुछ भी मान लो, इस तरीके से यदि इसको ये यहाँ से इक्वल में है, ठीक है, ये यहाँ से बराबर में है, और क्वेश्चन हमारा इतना है, ठीक है, इस तरह। अब इसकी हमको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, तो यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, किसी का भी देख लो, इसका करेंगे जब, तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 1 है, मैंने बताया था कि 1 का हमेशा 1 ही रहता है, यूनिट डिजिट 1 0 1 5 6, ठीक, इन सभी का जो है हमेशा यूनिट डिजिट सेम रहता है, और 9 होता है, अगर ऑड है तो 1 है, ठीक है, और इवन है तो 9 ही होगा। इस तरीके से होता है, जिससे मैंने बताया था, वहाँ फार्मूले जाके आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे हम जब निकालते हैं तो यहाँ से इससे क्या आ जाएगा, 1 की हमेशा 1 रहेगा, ठीक है, प्लस 1 का हमेशा 1 रहेगा, ठीक है, प्लस बीच वाले साइन, फिर क्या आ जाएगा, -6 का हमेशा क्या रहता है, 6 हमेशा रहता, कभी नहीं चेंज होता, प्लस दोस्तों 5 का हमेशा क्या रहेगा, 5 कभी नहीं चेंज होता, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे 6 है, 6 का हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 259 है, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 केवल आ जाएगा। अब यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं, और हमारा यूनिट डिजिट निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, यहाँ से कितना हुआ, 2, ठीक है, यहाँ से कितना हुआ, पहले दोस्तों कितने हैं, हम प्लस वाले कर लेते हैं, यानी ये प्लस वाला, ठीक है, और ये प्लस मतलब यहाँ से हो गया 16, यहाँ से दोस्तों आया 16,
और यहाँ से कितना आ रहा है -6 -12, ठीक है, -12 आ रहा है। अब इसमें से जब माइनस कर लेंगे तो हमारे 4 निकल के आ रहा है, और 4 हमारा क्या है, यूनिट डिजिट निकल के आ रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्वेश्चन को देख लिया। यहाँ से हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बी सही है, जिसमें 4 है आंसर हमारा। और दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर मैंने बताया था। प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो केवल स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से ना कटते, वो प्राइम नंबर होती है। और अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, वही संख्या होती है जो संख्या स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से ना कटे, वो प्राइम नंबर्स होती है। और वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य 1 या 2 3 4 संख्याओं से भी कट जाए, वह संख्या क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है, ठीक। तो यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों क्या है ऑप्शन हमारे निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है, माने मतलब अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स कौन सी हमारी है। तो यहाँ से देख लेंगे अब यहाँ से ऑप्शन नंबर हम सारा चेक करेंगे कि कौन से हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों का लास्ट में 1 है, क्या है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही होगी, ठीक है। इस तरीके से सारी संख्याएं चेक करते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोगों को अगर चेक करना है तो यहाँ पे दोस्तों घर पे बैठ कर एक एक संख्या को चेक करें, ऑप्शन से ही हमारे आंसर आ जाते हैं कि किस तरीके से हम इनको फाइंड आउट करते हैं कि ठीक है। प्राइम नंबर्स पता करना है तो प्राइम नंबर्स जो स्वयं से कटेगा वो अपने आप से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर हमारी कौन सी संख्या होगा, 373 हो जाएगी, ठीक है। 373 ये हमारी दोस्तों प्राइम नंबर्स हो जाएगा, यानी अभाज्य संख्या ये हो जाएगी। यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा सी आता है कि ये हमारा प्राइम नंबर से 221 भी ये दोस्तों ये भी डिवाइडेड है, ये भी दोस्तों डिवाइडेड है संख्या, ठीक है। ये दोस्तों जैसे अभी अगर इसको डिवाइड करते चलें तो यहाँ से ये 2 से भी डिवाइडेड है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मतलब 2 से नहीं डिवाइडेड होगी लेकिन डिवाइडेड संख्या है दोस्तों, इसको ये भी डिवाइडेड संख्या है और ये भी डिवाइडेड संख्या है, ठीक है। लेकिन ये संख्या ऐसी है जो खुद के और किसी के अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइडेड नहीं होती है, ठीक है। तो इसको तो क्या कहेंगे दोस्तों, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो ये हमारा प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या कौन सी है, ये हमारी प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। इसको अगर चेक करना है दोस्तों तो आप घर पे बैठ के एक एक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों यदि हम चेक करने बैठेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर नहीं है का मतलब दोस्तों है ऐसी संख्या होगी जो ऐसी संख्या कंपोजिट नंबर नहीं है, मतलब दोस्तों समझते हैं कि भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। बाकी सारी भाज्य संख्याएं होंगी, एक ऐसी इनमें से दी होगी जो भाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं कि 133 हो गया, ठीक है। एक 1 ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे सारे ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सी डी ऑप्शन हमारा कहाँ चला गया है, डी ऑप्शन कहाँ चला गया, सॉरी, यहाँ से डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आ गया 833 से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक एक को हम देख लेते हैं दोस्तों क्या है, यहाँ पे चेक करते हैं एक बार। 133 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं दोस्तों। तो ये संख्या जाएगी 13, 7, 2, 14, 3, हाँ ये दोस्तों 3 से संख्या तो जा नहीं रही हो, 4 से भी नहीं जा रही होगी संख्या, ठीक है, 3 से भी नहीं जा रही क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसका योग 3 से डिवाइडेड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये संख्या 3 से भी नहीं जा रही और लास्ट में 2 नहीं है, तो ये संख्या 2 से भी तो डिवाइड होगी नहीं। 5 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये 5 और 5 से डिवाइडेड नहीं होगी, ठीक है। 2 से नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं जा रही होगी संख्या, ठीक है। 3 से नहीं जा रही कहने का मतलब दोस्तों 9 से भी नहीं जा रही होगी। तो बचा हमारा कितना, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं हम। 7 बन जा 7 से, हाँ 7 से ये संख्या जा रही है दोस्तों। ये संख्या 7 से डिवाइडेड है, 1 से डिवाइडेड है, खुद से डिवाइडेड है, ठीक है, 1 से डिवाइडेड है और अपने आप से डिवाइडेड है, ठीक है, और 7 से डिवाइडेड है, यानी ये दोस्तों क्या है ये हमारी कंपोजिट नंबर है। तो ऑप्शन हमारा ये तो नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछ रहा है क्या कंपोजिट नंबर नहीं है, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं है।
बी संख्या को 433 को चेक कर लेते हैं, इसी तरीके से इसको भी चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 433 दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो ऑप्शन नंबर 533 चेक कर लेते हैं। 533 को चेक करेंगे तो दोस्तों क्या है, 3 है, 5 3 8 है, 3 11, ये दोस्तों 3 से डिवाइड नहीं होगी, 3 से डिवाइड नहीं है तो 6 से भी डिवाइड, 3 से डिवाइड नहीं है तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगी, 6 से डिवाइड नहीं है तो 2 से भी डिवाइड नहीं होगी, 2 से डिवाइड नहीं है संख्या। और लास्ट में इसके दोस्तों 0 और 5 नहीं है तो ये संख्या दोस्तों 5 से भी डिवाइड नहीं है। और दोस्तों अगर 6 से डिवाइड नहीं, 2 से नहीं, 3 से डिवाइड नहीं, 5 से डिवाइड नहीं, फिर दोस्तों बचा हमारा 9। ठीक है, 9 से भी डिवाइडेड नहीं, तो ये दोस्तों संख्या कितने से डिवाइडेड हो रही होगी, 10 से भी नहीं डिवाइडेड होगी, 12 से भी डिवाइडेड नहीं होगी, 13 से काट के देखते हैं, 13 से भी डिवाइडेड नहीं है संख्या, 14 से देख लेते हैं, 14 से भी डिवाइडेड नहीं है। और दोस्तों देख लेते हैं 15 से, 45, 5 3 4, ये 15 से भी डिवाइडेड नहीं है। 16 से चेक कर लेते हैं, 16 से भी डिवाइडेड नहीं होगी क्योंकि संख्या 2 से डिवाइडेड नहीं है, 4 से डिवाइडेड नहीं है, तो इसका मतलब 16 से डिवाइडेड नहीं होगी। फिर बचा हमारा 17 से देख लेते हैं दोस्तों, 17 51 2 3, हाँ ये दोस्तों संख्या क्या है, 17 से डिवाइडेड है। 833 ये दोस्तों संख्या नहीं, 433 533 ये संख्या दोस्तों मैंने छोड़ दिया था 13, क्या 17 से डिवाइडेड नहीं है दोस्तों, मैंने कुछ छोड़ दिया है लगता है, 12 से डिवाइडेड नहीं, यहाँ ये संख्या दोस्तों 13 से डिवाइडेड है, ये दोस्तों संख्या 13 से डिवाइडेड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये भी डिवाइडेड है, ये संख्या हमने चेक नहीं किया। नेक्स्ट पेज पे हमारी दूसरी संख्या है, उस संख्या को चेक कर लेते हैं। 833 है, ये संख्या दोस्तों क्या है, मैंने इसको चेक कर लिया था, 8 3 11 3 14, ये भी संख्या दोस्तों डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, ये संख्या तो दोस्तों ये संख्या 17 से डिवाइडेड है, ये संख्या खुद से डिवाइडेड है, 1 से डिवाइडेड है। ठीक है, और 17 से डिवाइडेड है, कहने का मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर हमारा दोस्तों अब ऑप्शन हमारा क्या बच रहा है, ऑप्शन हमारा एक ही बच रहा है, कौन सा ऑप्शन हमारा एक ही बच रहा है, जो ऑप्शन हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर 433 यानी ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा ऑप्शन नंबर सही आ रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बीच के अंतर क्या है। यहाँ पे दोस्तों हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो दोस्तों, जैसे कि हमसे पूछा गया सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या 9999, यानी 5 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, और क्या करें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसके क्या कह रहा है, इसका डिफरेंस बताना है, तो इसका डिफरेंस बताने का मतलब दोस्तों इसको माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8। ठीक है, यहाँ से बचेगा 8, यहाँ से बचेगा 9, तो ऑप्शन हमारा क्या हो, 9 8 999 कौन सा ऑप्शन हमारा आ रहा होगा, ये हम चेक कर लेते हैं और हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लेते हैं कौन सा है। और ये हाँ, ये दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देखो 2019 में आया हुआ है यूपीपी में ये दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन सारे आए हुए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये ऐसे कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है कि हम ऐसे करवा रहे हैं, ये सारे इतने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 9899 कौन सा आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, 998999 हमारा सही आंसर है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर हमने कितना देखा, 5 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है, क्वेश्चन दिए गए संख्या में कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य। यह संख्या आप लोग बेसिक से करिए जाके, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कौन सी संख्या किससे 24 से डिवाइडेड। 24 से डिवाइडेड का मतलब दोस्तों जान से है, 24 से डिवाइडेड का मतलब ये संख्या अगर 24 से डिवाइडेड है तो ये संख्या 6 से भी डिवाइडेड होगी। ठीक है, और 3 से भी डिवाइडेड होगी, 8 से भी डिवाइडेड होगी। इनमें से चेक करेंगे। पहली बात आप लोग ये 2 से डिविजिबिलिटी का रूल जानते हैं, 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी। तो हम चेक करते हैं 3 से कौन संख्या नहीं कटती। तो यहाँ पे 4 1 5 7 5 12 12 4 16 4 20, ये 3 से डिवाइडेड नहीं है।
3 से भी कटेगी, जबकि नियम क्या है 3 से कटेगी संख्या। ठीक है, नियम हमारा है 3 से कटेगी, ये 3 से नहीं कट रही है, संख्या नहीं हो सकती। 4 3 7, 7 और 9, यहाँ पे जो 16, 16 और 6 23, 22, 22 और 7 यहाँ पे जोड़ लेंगे 7 या 29। ये भी संख्या दोस्तों 3 से डिवाइडेड नहीं है। 2 8 8 5 6, ठीक, यहाँ पे जोड़ लेंगे 16 2 18, 16 2 18, 18 5 23 और 23 6 29। ये भी संख्या दोस्तों 3 से डिवाइडेड नहीं है। ऑप्शन हमारा एक ही बच रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने 2 का नियम चेक कर लिया, लास्ट वाले से चेक किया कि यूनिट डिजिट पहले पे सम संख्या होनी चाहिए, सभी के सम संख्या है, तो 3 का नियम चेक करते हैं। 3 का नियम चेक करने पर ही हमको पता चल जाता है कि ये संख्या कैसी है, ये वाली संख्या हमारी जो है 24 से डिवाइडेड है। और ये दोस्तों क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, और दोस्तों सॉरी 24 से डिवाइडेड वाला क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। 16 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की वाली संख्या के अंकों का योग तथा 10 से विभाजित से होने वाली सबसे छोटी। इसमें दोस्तों हम क्या आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग बेसिक से इसको कर लेने घर बैठकर कर सकते हैं क्वेश्चन को। 16 से विभाजित होने सबसे 4 अंकों की छोटी संख्या, सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या निकलेंगे, 1000 लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। 4 से डिवाइड करने वाली संख्या कर लेंगे, 16 से डिवाइड करने वाली संख्या कर लेंगे दोस्तों। 16 से डिवाइड करने वाली संख्या को इससे अब हम इसको 16 से भाग दे देंगे। इसको हम जैसे 16 से भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगी कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों यदि हम 4 जोड़ दें, ठीक है, तो 1000 में दोस्तों क्या करते हैं, जब हम इस तरीके से जोड़ते हैं 4 1000 में जोड़ते हैं, तो 1000 में कौन सी संख्या जोड़ देंगे, तो दोस्तों क्या है, प्लस करेंगे 6 -4 करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 2 का नियम होता है, तो 2 दोस्तों घटाकर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या का क्या आ जा रही होगी, हमारी संख्या आ जा रही है 102, पहली संख्या आ जा रही होगी। ठीक है, दोबारा जब करेंगे हम दोस्तों, ठीक है, दोबारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, तब भी ऐसे निकालेंगे। तो वहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, वहाँ पे हम निकाल लेंगे सॉरी दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बस दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे दोस्तों 6 है। ठीक है, यहाँ पे केवल दोस्तों हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे केवल दोस्तों 6 है, यहाँ पे ये संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ से 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की वाली संख्या, इसके तथा का योग, और दोस्तों 11 से विभाजित होने वाली। ठीक है, और 11 से विभाजित होने सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। हम दोस्तों अभी आंसर गलत निकाल के लाते तो हमारा मैच नहीं करता, क्योंकि ये ऑप्शन क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। इसको आप लोग यहाँ पे सुधार लीजिए। ठीक है, जहाँ पे मैंने लिखा इस तरीके से है, इसको सुधार लीजिए। और दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ से इरेज करते हैं, तब हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है कि 4 सेम प्रोसेस वहीं रहेगी दोस्तों। कैसे दोस्तों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 लिखेंगे। ठीक है, ठीक, और क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है, 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 6 से इसको डिवाइड कर लें 1000 को, तो दोस्तों लास्ट में हमारा ऑप्शन क्या बच रहा होगा, 4 बच रहा होगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, यानी 6, इसमें क्या जोड़ लेंगे, 4 घटा लेंगे, और 6 से डिवाइड होने वाली तो 6 - 4 कर लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 1000, ठीक है, प्लस 6 से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की, तो इनमें से ये इतना माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा दोस्तों 1002। ठीक है, ये हमारी संख्या आ गई। फिर दोबारा क्या कह रहा है, 11 से डिवाइड होने वाली 5 अंकों की संख्या। ठीक है, क्या कह रहा है, सबसे छोटी 5 अंकों 11 से विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वहीं लिख लेंगे हम। कैसे लिखेंगे, 1 के बाद में दोस्तों क्या है, 4 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, 1 के बाद 1 2 3 4 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, अब 11 से विभाजित होने के लिए कह रहा है, 5 अंकों की संख्या कह रहा है, तो दोस्तों क्या कर लेंगे हम, ठीक है, 5 अंकों की संख्या कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जब ऐड करेंगे हम, तो हमारा रिमाइंडर बच के क्या रहा, 1 बच के आ रहा, तो 11 में से हम 1 रिमाइंडर माइनस कर लेंगे। यहाँ से आप लोग इसको भाग करके देख लेंगे, 11 से -1 कर लेंगे, तो दोस्तों क्या है, इसमें से दोस्तों 10,000 में दोस्तों क्या है, जब हम इसको 10 को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों, आ जाएगा
यहाँ पे 10 ऐड हो जाएगा केवल, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे निकल गया। अब पूछ रहा है इसका और उसका डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना है हमको, तो दोस्तों इनके अंकों का योग, सॉरी दोस्तों इसके अंकों का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके अंकों का योग, इसमें अंक दोस्तों कितने यूज हो रहे हैं, ये देखो एक यूज हो रहा है और एक ये यूज हो रहा है। इनके योग अगर करेंगे तो यहाँ पे केवल निकल के क्या आएगा, 2 निकल के आएगा, ठीक है। और पहले वाले के दोस्तों अंक भी अगर ऐड कर लिया जाए तो उसमें भी इसी तरीके से निकल के आता है। बट दोस्तों हमसे पूछ रखा है अभिष्ट गुणनफल, यानी इसके 2 आ रहे हैं, उसके अंकों का योग कितना आ रहा था, उसके अंकों का योग 3 आ रहा था। कैसे दोस्तों, यहाँ पे पीछे देख लेंगे हम एक बार, चलते हैं पीछे देखते हैं। हमने यहाँ पे निकाला नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंकों का योग कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 3। और इसमें पूछ रहा है कि अंकों के योग का गुणनफल, यानी 3 ये और ये अंकों का, यहाँ पे 2 आए इनके अंकों का योग, ठीक है। और इन दोनों का क्या कह रहा है, गुणनफल, यानी 3 और 2 का गुणनफल। गुणनफल कितना है, 6, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा जो भी हमारा होगा वहाँ पे 6 हम देख लेंगे कौन सा है, और ऑप्शन हम अपना चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा 6 कौन सा है, ऑप्शन ए बी। तो दोस्तों ये नेक्स्ट पेज पे चला गया मेरे हिसाब से, हाँ सी, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 6 हमारा ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हम दोस्तों फिर क्या करते हैं, और यहाँ से दोस्तों क्या लिखा है, ए और बी के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 5A 4 2 3B को 88 से, देखो पहले दोस्तों क्वेश्चन को पकड़िए कि 88 से डिवाइडेड है, मतलब संख्या 11 से डिवाइडेड होगी। 11 से डिवाइडेड होने का नियम हम बना लेंगे, ठीक है। लास्ट में 8 है, सम संख्या है, 2 से भी डिवाइडेड होगी संख्या, ठीक है। और 4 से भी डिवाइडेड संख्या होगी, ठीक है। 4 और 2 से डिवाइडेड है संख्या, तो दोस्तों कितने से डिवाइडेड होगी, कहने का मतलब है दोस्तों ये संख्या अदर संख्याओं से भी डिवाइडेड होगी, ठीक है। 8 से भी डिवाइडेड होगी ये संख्या, ठीक। 4 और 2 से डिवाइडेड है तो संख्या 8 से भी डिवाइडेड होगी। तो यहाँ से हम दोस्तों कैसे निकाल लेंगे इसको, तो इसको दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा, ठीक है। पहले चेक कर लेंगे, तो इसको आप लोग घर पे बैठ के थोड़ा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये संख्या को इस तरीके से मान लेंगे। और ये देखो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, इस तरीके से जब ऐड करते हैं उनका योग, ठीक है, माइनस कर लेंगे सम संख्याओं के योग प्लस विषम संख्याओं का योग। यहाँ से हम दोस्तों कर लेते हैं, फिर यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आ रहा है, 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा, हमने बता दिया ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा, ठीक है। 8 और 2, ए का मान 8 आएगा, बी का मान 2 आएगा। यहाँ से आप दोस्तों इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हमको निकालना है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लिए, अभी यदि आप लोगों से सॉल्व नहीं होता तो आंसर बताइए, इसको बताइए कि ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। हम आपको दोस्तों कमेंट में बताइए, हम आपको दोस्तों इसको सॉल्व करके बता देंगे, या तो दोस्तों इसका तरीका बता देंगे, ठीक है। वरना पहले आप इसको करने की कोशिश कीजिए। ये भी दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी क्वेश्चन, 13 से विभाजित तो 3 अंकों की सबसे होने छोटी संख्या दोस्तों 100 मान लेंगे। 100 में दोस्तों हम क्या है जो एडिट करना होगा, 100 को 13 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना है, 100 को 13 से डिवाइड कर लेंगे, 100 को ये 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 को 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे उसका रिमाइंडर जितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 9, ठीक है, रिमाइंडर 9 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर फाइंड आउट करेंगे तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ ये इस संख्या को फिर क्या करेंगे, 100 प्लस 13 पर माइनस 9 करेंगे, ठीक है। इस संख्या को क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, 13 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे, 100 प्लस 13 माइनस रिमाइंडर करते हैं -9, ठीक है। -9 करेंगे तो यहाँ पे संख्या हमारे निकल के क्या आएगी, यहाँ पे संख्या निकल के आ रही होगी दोस्तों 104। ये 13 से डिवाइड करने पर है 104 को, जैसे हम दोस्तों क्या कह रहा है, दो संख्या को कितने से 16 से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड कर लो और रिमाइंडर देख लो कितना आता है। तो दोस्तों 16 से डिवाइड करने पर यहाँ पे रिमाइंडर दोस्तों क्या आ जा रहा है, 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा रिमाइंडर 8। तो ये दोस्तों ये आ रहा है हमारा रिमाइंडर 8। यही हमसे पूछ रहा है कि शेषफल ज्ञात करना है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या संख्या के अंकों का योग पर गुणनफल, दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं छप के आ रहा है, बैक पे हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है। सेम दोस्तों क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको करने की थोड़ा कोशिश करिए, क्योंकि आप लोगों को ये करना है, मैंने तरीके बता दिए हैं, सारे क्वेश्चन करवा के दिखा दिए हैं, आप लोगों को अब करना है। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेंगे दोस्तों, 4 अंकों की 1000 आएगी। संख्या के अंकों का योग और का योग जो है
13 से विभाजित होने सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हम इसका दोस्तों आंसर इसको आंसर टिक किए दे रहे हैं और आप लोग ईमानदारी से पहले क्वेश्चन करिए, आंसर लाइए, उसके बाद में आंसर देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आधा क्वेश्चन है और आधा क्वेश्चन आगे है यहाँ पे, ठीक है। संख्या के अंकों का योग गुणनफल ज्ञात कीजिए। अंकों के योग का गुणनफल मैंने ऐसे दोस्तों सेम क्वेश्चन दोस्तों इसको क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सेम पीछे कर चुके हैं हम। 4 अंकों की जिसमें संख्या निकालनी थी, 6 से डिवाइड करना था। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी थी, इनके अंकों का गुणनफल निकालना था, जिसमें हमने क्या किया था 3 गुणे 2 करके 6 आंसर हमारा आया था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है दोस्तों, और वहीं उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। इसको आप लोग घर पे बैठ कर करिए, इसी क्वेश्चन को हम नहीं बता रहे, ठीक है दोस्तों। सेम ऐसा क्वेश्चन हुआ है, आप लोगों को करने की बस इतनी ज़रूरत है, आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लोगों को इस पर करिए, और 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यूपीपी के एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अपने आप लोग करेंगे, तो घर पे बैठकर आप लोग करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो जल्दी से आप लोगों की समझ में आ जाएगा, और हमने जैसे किया है सेम उसी तरीके से करिए और सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। जब लास्ट में इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे तो 2 इसमें आएगा और 2 इसमें आ रहा होगा, तो यहाँ पे दोस्तों 4 आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इसको आप लोग घर पे करिए क्वेश्चन। और दोस्तों यूपीपी में आने वाले इजी से इजी जो क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने थे दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, एक आधे ऐसे क्वेश्चन इसमें पड़े थे जो दोस्तों नहीं आए हुए, लेकिन आने की संभावना हो सकती है, और ये इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों नंबर सिस्टम के यूपीपी में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जो हमने करवा दिए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, या हम दोस्तों अगर कमेंट में आए तो दोस्तों नंबर सिस्टम के और क्वेश्चन लाएंगे। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।